हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पोयम प्रोस्पाइस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में अध्ययन कराएंगे। टेक्स्ट: फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, दस द मिस्ट इन माई फेस व्हेन द स्नो बिगिन एंड द ब्लास्ट डू नॉट। आई एम नियरिंग द प्लेस, द पावर ऑफ द नाइट, द प्रोसेस ऑफ द स्टॉर्म, द पोस्ट ऑफ द foe, where he stand the arch fear in a visible form. Yet the strong man must go, for the journey is done and the summit attained, and the various fall. Though a battles to fight ere the Jordan began, the reward of it all. Explanation: the poet represents his fearlessness and courage to face the horrors of death, and says that he is prepared for the worst that death can do to him. He is not the least afraid of choking sensation, chilliness and numbness that comes to the limbs of thought, the physical and mental tremble which death brings with it. He is not afraid to the greater fear that as he goes towards death, he becomes more bold and courageous. The poet comments that life is a journey and death is the end of this journey. When a man faces death, at the worldly ties are broken and his soul attains eternal peace, which is reward of life. हिंदी: इन पंक्तियों में कवि अपने आशायुक्त विश्वास को प्रकट करता है। वह कहता है कि उसे मृत्यु का जरा भी भय नहीं है। वह एक वीर मनुष्य की तरह मृत्यु को ललकारता है। वह मृत्यु का मुकाबला करने को तैयार है। मनुष्य को मृत्यु से इतना भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो मनुष्य की जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। मृत्यु तो जीवन का स्वाभाविक अंत है। मृत्यु से संघर्ष करके ही कवि को भरोसा है कि वह अमर शांति को प्राप्त कर सकेगा। तब संसार के सभी बंधनों से वह मुक्त हो जाएगा। कवि आत्मा और अनंत शांति में भरोसा करता है। कवि के अनुसार अनंत शांति उन लोगों को मिलती है जो अपना जीवन ठीक तरह से गुजारते हैं। मनुष्यों को मृत्यु का कोई डर नहीं रहता। मीनिंग: चॉकिंग सेंसेशन, घुटन; हैजी विजन, अस्पष्ट दृष्टि; कोल्ड सेंसेशन, ठंडी फुरफुरी; रैपिड ब्रीथिंग, तेज सांस; वेयर डेथ का मोर्स, जहाँ मृत्यु चहलकदमी करती है; होल्ड्स हिज प्लेस, अपना स्थान रखता है; डेथ, मृत्यु का भय; इन फिजिकल से, प्रकृति रूप में; बिकॉज, क्योंकि; जर्नी ऑफ लाइफ टुवर्ड्स माउंटेन टॉप, पर्वत की चोटी की ओर बढ़ने वाली जीवन यात्रा; विच सेपरेट लाइफ फ्रॉम डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच का बंधन; बिफोर, पहले; रिवार्ड, पुरस्कार। टेक्स्ट: आई वॉज ईवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। आई वुड बेट दैट bandaged my eyes and forbore, and bade me creep past. No, let me test hold of it, fear like my peers. The heroes of old bear the brunt in a minute, pay glad life's arrears of pain, darkness and cold. Explanation: the poet is prepared to face death bravely. Throughout his life, he has been fighting against odd circumstances and troubles. So there should be one fight, the last and the best fight. For the poet, death is but a play, a battle, a struggle and a fight. He regards this battle as the best because this time his foe is most powerful. He does not wish that death should be considered sympathetic to him. He is ready to bear the suffering and agonies caused by death. He does not want to pass away from
this world like a coward without clearing off this amount which he has to pay the death in the shape of bearing the agonies and troubles. हिंदी अर्थ: कभी मृत्यु का वीरता से मुकाबला करने को तैयार है। वह कहता है कि जीवन भर परेशानी से संघर्ष करता रहा, इसलिए उसे एक और लड़ाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कभी के लिए मृत्यु एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, एक खेल है। कभी नहीं चाहता कि उसका शत्रु उस पर कोई कृपा करे। वह मृत्यु के कारण होने वाले सभी मुसीबतों को सहने की इच्छा रखता है। वह नहीं चाहता कि वह बिना मृत्यु का वीरता से मुकाबला किए हुए, बिना अपनी मुसीबतों का कर्ज चुकाए हुए संसार से एक कायर की भांति चला जाए। वर्ड मीनिंग: कवर्ड मीन्स ढक देना, एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग द वर्स्ट, बुरा होने से बचना, बिहेव लाइक ए कावर्ड, डरपोक की तरह व्यवहार करना, एक्सपीरियंस अनुभव करना, इक्वल समान, फोर्स शॉक ऑफ ए कंटेस्ट प्रतिस्पर्धा का प्रहार, हैप्पी खुश। टेक्स्ट: फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, द बाल्क मिनट्स एट एंड एंड द एलिमेंट्स रेज द फाइंड वॉइस दैट रेव shall dwindle, shall blend, shall change, shall become first a piece out of pain, then a light, then they breast. O thou soul of my soul, I shall clasp thee again, and with God be the rest. Explanation: the poet comments that a brave man changes the worst into the best and a defeat into a victory. Therefore he hopes that after his death all the suffering and agonies created by death will gradually disappear. The horrible sound gathering in his mind will disappear, and he will enjoy eternal peace in heaven in the company of his beloved wife, the soul of his poet's soul as he calls her, and God to whose mercy he will leave everything. हिंदी: कभी कहता है कि एक वीर आदमी गलत चीज़ को अच्छी चीज़ में परिवर्तित कर सकता है, यहाँ तक कि वह पराजय को जय में परिवर्तित कर सकता है। कभी कहता है कि इसलिए बेमुसीबतें जो उसने मृत्यु के समय सहे और बर्दाश्त करे, उसके मरने के बाद खत्म हो जाएंगे और वह स्वर्ग में अपनी प्रिय पत्नी के संग और सहानुभूति को प्राप्त कर लेगा। वह खुद में सभी इच्छाओं को भगवान के ऊपर छोड़ देगा और असीम अनंत सुख तथा शांति का सुख पाएगा। वर्ड मीनिंग: इन ए मोमेंट, क्षण भर में, द डिफीट, पराजय, विक्ट्री, सफलता, एंगर, क्रोध, द हॉरिबल क्राई ऑफ सिविल स्पिरिट, दृष्ट आत्माओं की भयावह चीख, क्राई लाइक ए मैड मैन, पागलों जैसी चीख, डिक्रीज, घटना, मिक्स्ड, मिश्रित, एम्ब्रेस, आलिंगन करना। धन्यवाद।